नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता। लक्ष्मी कलयुग की सबसे बड़ी विचित्र घटना होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो यह बात का ध्यान रख लेना, जीवन ही बदल जाएगा। प्रभु श्री राम का नाम लेकर की वीडियो की प्रारंभ करते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में यह समय पूरे जो कि सालों बाद आपके जीवन को बदलकर रख देने वाला यह समय है, महाबली बजरंग बली की कृपा से और भगवान विष्णु महाराज की कृपा से आपके घर में करोड़ों का धन दौलत आपके हाथ लगेंगे और परिवार में कोई अच्छी खुशखबरी एवं अच्छी सौगात के साथ जीवन बदलेगा। जी हां दोस्तों, हम यह बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आप पिछले दिनों बहुत ही पैसों को लेकर के तंगी का सामना किए हैं। आपका बनते बनते काम बिगड़ा है, लोगों के साथ झंझट हुआ है और आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, लेकिन जीवन काल में कुछ इस प्रकार से हो नहीं पता है। जी हां दोस्तों, आप मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं अपनी पुरानी बातों को लेकर के, रहन सहन को लेकर के। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातक व्यक्ति काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से कोई भी सफलता पिछले दिन में कुछ हाथ नहीं लगा है और जीवन कष्ट के रूप में बदलते जा रहा है। तो यह बात का ध्यान रखना दोस्तों, प्रभु श्री राम आपकी राशि पर स्विंग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, महाबली संकट मोचन की कृपा से आपके घर में कुछ ऐसा संकेत वह देंगे, कुछ ऐसा कृपा बनाएंगे जिससे आपका जीवन में कष्ट के रूप में जो भी समय था वह खुशखबरी के रूप में जल्द ही बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो यह बात का ध्यान में रखना आपके लिए अति आवश्यक के होंगे। जी हां दोस्तों, और यह सब जानकारी हम आपके लिए काफी खोजबीन करने के बाद हम लाते हैं और जीवन में कुछ अच्छा एवं कुछ दिशा दिखाने का हम काम करते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके प्रभु श्री राम की कृपा से। जी हां दोस्तों, भगवान तो सभी राशियों पर प्रसन्न है, लेकिन ब्रह्मांड में कुल 12 राशि में से आपकी राशि पर कुछ ऐसा चमत्कार होने जा रहा। प्रभु श्री राम के यह सब संकेत आप जीवन में आजमा लीजिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, और यह सब जानकारी हम काफी खोजबीन करने के साथ हम आपको बताते हैं, और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य ही लिख दें। जी हां दोस्तों, भगवान के साथ प्रीत लगाई रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं तो जीवन बदलने का काम होते हैं। और आपकी राशि किसी जातक व्यक्ति खास करके ऐसा काम करते हैं जब वह संकट में फंसे रहते हैं, जब वह किसी दुख या दुविधा में फंसे रहते हैं, तब वह देवी देवता की कृपा, देवी देवता का पूजा पाठ अच्छे तरीके से करते हैं। जब वही संकट उनसे दूरी बनाने लगते हैं तो वह भगवान के प्रति कुछ प्रेम भाव रखना भूल जाते हैं। तो आप यह गलती को क्यों कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, खुशी में भगवान होते हैं तो दुख में भी भगवान होते हैं, जिनसे आपके जीवन को वह सरकार करते हैं। तो आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप भगवान के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, जिससे आपकी जीवन में आए हुए संकट भी आपसे दूरी बना करके रहने लगते हैं। अभी आपके घर में दुख बढ़ाते हैं, अभी आपके घर में पैसों की तंगी होते हैं, हालांकि आप मेहनत जारी रखें। यह समय में भगवान के साथ भी आप प्रेम भाव रखें। प्रेम भाव इस प्रकार से है दोस्तों कि आप अपने घर में आदि किसी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न करते रहते हैं, आप ही होते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम यह बात आपके साथ बता देना चाहते हैं कि जानकारी के लिए आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जी हां दोस्तों, भगवान उन्हें का साथ देते हैं जिनके कर्म में कुछ अच्छा होते हैं। जी हां दोस्तों, और घर में कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जिनके कारण आपके घर में पैसों की तंगी भी होते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने घर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। सुबह एवं शाम को कभी आप कर सकते हैं। इससे यह होता है कि आपके घर में दैनिक स्थिति मजबूत होने लगते हैं और जितने भी नकारात्मक चीज, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह सब आपसे दूरी बना करके रहने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपके साथ ये बात का दावा करना चाहते हैं कि यह समय में आप कोई भी बिजनेस, व्यापार हो या फिर काम हो
या फिर कोई भी धंधा हो आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें आपका काफी मेहनत और लगन के साथ आप जारी करके रखे हैं और वह चाह रहे कि मेहनत की सफलता हमको मिले, तो जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से वह मेहनत का सफलता आपको जरूर मिल रहे हैं। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है, निर्माण हो चुका है, जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हां, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है, या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगा कर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांधकर गले में धारण कर लें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें।
फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर एक रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं। सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं
तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों, अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं, नसीब वालों को ही घर में आते हैं, जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना, काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले, अभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे।